हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे मेरा आटा ख़त्म हो गया है तो यहाँ पे मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। गेहूँ नए हैं तो ये ना पेट में थोड़े से दिक्कत देते हैं, मतलब गर्म होते हैं तो नुकसान करते हैं, पेट ख़राब वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो सब लोगों ने बोला गेहूँ धो लो, तो मैंने बोला ठीक है गेहूँ धो लेते। ज़्यादा हमें नहीं धोने, 10 किलो तक इन्होंने बोला था धोना, पर मैंने 10 किलो क्या 8-9 किलो ही धोए हैं, मैं नहीं धुले। पर मैंने बोला ठीक है हो जाएगा 10 किलो तक, ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि कल ही मैंने बताया था स्कूल का टाइम हो रहा, तो फिर बस इतने ही धोए। लाइट आ गई थी, समर से धो लिए। समर बहुत ज़्यादा रेत फेंक रही है, तो फिर आधे गेहूँ मैंने यहाँ धोए हैं, आधे गेहूँ बड़ी वाली दीदी की। तो यहाँ दीदी नहाती भी जा रही है, मैं अपने गेहूँ भी धोती जा रही हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इस वजह से दीदी अपने गेहूँ वो कपड़े धो रही हैं, मैं अपना गेहूँ साफ़ करती जा रही हूँ। फिर अपना जो भी काम है वो कर लेंगे, क्योंकि फिर रह गया तो रह गया। और आटा मेरा परसों ख़त्म हुआ था, दीदी के यहाँ से ले रही हूँ। और आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोग बोलते हो प्रीति आप सब अलग अलग हो, तो भी आप तीनों में बॉन्डिंग इतनी अच्छी अच्छी है, क्या बताएं। तो एक चीज़ बताऊँ, ठीक है हम लोग अलग है, अलग खाना बनता है, कोई वो नहीं, पर आपको पता है रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ना एक चुटकी में बिगाड़ दो। तो हर चीज़ को सोच के समझ के बोलना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब दीदी ने कुछ कह दिया उसको बात को लेके बैठ जाओ, वैसे करो, नहीं होता है। और आप लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ रहती ही कब हो, तो ऐसा नहीं है मैं रहती नहीं हूँ, 2-2 3-3 महीने। इंसान का नेचर है ना, वो एक दिन में 2 दिन में पता चल जाता है, ठीक है। तो 3-3 4-4 महीने में रह के जाती हूँ, ऐसा नहीं है रहते नहीं है, सब हम लोग यहाँ पे रह के जाते हैं। और सबके साथ आप लोग देखते हो काम वाम हम मुझे इतना करना नहीं होता है, तब भी मैं दीदियों के साथ सारा जो भी काम होता है ज़्यादा तो मैं दीदियों के साथ कराती रहती हूँ, क्योंकि मुझे काम अच्छा लगता है, दीदियों को करती है, बड़ी बड़ी हैं। तो गेहूँ धो के बाहर वाली समर पे धो ली, अंदर छत पे आ गए, रजत लेके आ गई। यहाँ पे मैंने सारे गेहूँ जो है फैला दूंगी, और शाम को फिर इसको 1-2 बार फटक के फिर ले जाएंगे, क्योंकि अच्छे से सूखेंगे तभी। देखो आप लोग बताना ये 10 किलो गेहूँ हैं या नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है जो भी हैं सो मैं सुखा देती हूँ और ख़त्म करती हूँ। यहाँ पे सारे गेहूँ फैला के अच्छे से शाम को सूप ले जाके यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से मैं अपनी जिठानियों के साथ अच्छे से, वो भी मेरे ऐसे थे ना, एक हाथ से ताली थोड़ा बजती है, दोनों हाथ से बजती है थाली। तो एक दिन या रहना या नहीं रहना नहीं फ़र्क पड़ता है, लोग बाग दूर दूर रहते हैं तब भी लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरी शादी को इतने साल हो गए, एक भी बार नहीं हुए हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और होती रहती है घर गृहस्थी में। लाइट चल गई है, और लाइट जाने के बाद मेरे घर का हाल ये होता है। बर्तन धोने के लिए जा रही हूँ, बच्चों ने कैसे फैलाया देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखो बर्तन धोने हैं। थोड़ा सा दही जमाने के लिए जाउन रखा है, क्योंकि फिर ना मिलता नहीं है, तो इस वजह से। चम्मच से साफ करूँ। कर रहे हैं बाल, हेयर स्टाइल, माय गॉड। यहाँ बड़ी वाली दीदी ने बनाए करेले, तो देख सकते हैं करेले। दीदी अभी देखना क्या करने में लगी, दीदी डांस वगैरह शादी की तैयारी में, प्रैक्टिस वगैरह में लगी हुई। यहाँ पे देखो इसमें दीदी ने पहले मसाले को भूंजा, इसलिए कढ़ाई साइड से जल गई है, और भरमा करेले बना रही हैं। दीदी अच्छे बनाती, पर उनकी साइड से कढ़ाई देखो कितनी जल गई है, क्योंकि तेज़ आँच पर उन्होंने छौंक दिया, नाचने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पे करेले बन गए, दीदी रोटी बना देंगी। दीदी की हाँ वो मतलब पूरा दिन मेरे इधर से ही उधर चला जाता है, ऐसा नहीं है। आप सोच सकते हो इतना बड़ा घर है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, कैसे रहते हैं इतने दिन। तो बहुत कुछ सहना और बहुत कुछ वो करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ा हो जाता है। कल मेरा वीडियो नहीं गया, थोड़ा सा घर में क्या काम है वो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो इस वजह से कल वीडियो नहीं आया। दीदी ने मसाला पीस लिया, सब्जी छौंकने के लिए जा रही हैं। ये किसकी फली है, बीन्स की है, पता नहीं किसकी है, मुझे नहीं पता। दीदी से मैं बोल रही थी दीदी मिर्ची ज़्यादा मत डालना, तो दीदी देख रही थी। ये वाली दीदी ने फली काट के, लाली ने हमने काट के रख दी थी रात को ही, और सुबह हमने बोला बना लेंगे, क्योंकि लेट हो जाता है, तो इस वजह से। यहाँ पे इनको आलू, इनके साथ बिना छिक्कल वाले आलू डाले, ज़्यादातर गाँव में ना बिना छिक्कल वाले आलू ही सब्जी में डालते हैं, और अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे दीदी ने मसाला भून दिया, आलू डाल दिया, और फली डाल देंगे। और एक चीज़ बता दूँ, दीदी के खेत में मूँग की दाल हुई है, तो अब कल से मूँग की
दाल टूटनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने दीदी को बोला दीदी चलेंगे 1 घंटे के लिए खेत में चलेंगे। तो हो सका तो मतलब ये ब्लॉग अभी सुबह एडिट कर रही हूँ, तो शाम को मैं दीदी खेत में जाएंगे, फली वगैरह तोड़ते हुए आप लोगों को दिखाएंगे। कोशिश करेंगे मतलब खेत तो मतलब यहाँ पे जाते आते नहीं है, पीछे हमारे खेत है ना, उनमें जा सकते हैं, दूर खेत होते तो नहीं जाते आते हैं। तो थोड़ा सा भाई साहब वगैरह को बोलना पड़ेगा, तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर गए तो वीडियो बन जाएगा, नहीं गए तो कोई नहीं। तो सब्जी हिल गई है, इसको ढाँक देंगे। दाल चावल भी बनाए थे हमने, ये बन के फिर मैंने दाल चावल बनने के लिए रख हो गई। गैस ख़त्म और दीदी ने बोला मेरी गैस को छूना नहीं है। दीदी महंगी हो गई गैस, और अब कैमरा ऑन करती हूँ तो ये नहीं बोलती हैं, पीछे से आप लोग बोलते हो तुम्हारी दीदी कुछ नहीं बोलती है। देखो मेरा खाना आधा बना हुआ रह गया है और दीदी बोल रही है कि नहीं। और देखो मैंने सिलेंडर के लिए पैसे भी रख रखे हैं, मैंने बोला ला दीदी दे दे, तो बोली गैस महंगी हो गई है। आधा मेरा जीरा हो गया है, आधी दाल बन गई है, छौंकने के लिए रख रखा है बस। जरा ला दीदी ना बिल्कुल देख लो ऐसी बेदर्दी जिठानी है दीदी। लली आप लोग ऐसे मत करना, हम लोग वैसे ही रहते हैं, हंसी खुशी नहीं, इसमें भी आप बातें निकालो। ने हाथ पैर जोड़ के मैं ले लूँगी, मना लूँगी, मैं पेट में रोटी खानी है तो कोई नहीं है दीदी। हाँ तो मीठे है ही है, देख लो कितनी पतली है, इसीलिए तो पतली दीदी दया धर्म ज़्यादा करती हैं है दीदी। झाड़ू लगाने में व्यस्त, चलो मैं खाना बना लेती हूँ, मजाक कर रहे हैं हम लोग, सीरियसली हो जाओ। पूरा दिन हम लोगों का ऐसे ही जाता है। तो हम लोगों का हंसी मजाक हो गया। यहाँ पे मेरी शादी, मैं कहीं गई हुई थी दीदी के साथ दवाई लेने, और मेरे पीछे से ये वाली अलमारी है जो बेच दी थी, ये देखो दिखाती हूँ, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब ये सुबह इसके वो दे के चले गए थे, मैं दीदी चली गई थी, मेरे पीछे से ये हुआ, फिर ये लेने बाद में आए, मतलब पूरे गाँव का जो भी कबाड़ा वाड़ा वो ले लिया था, उसके बाद ये अलमारी लेने के लिए आए हैं। ख़राब हो गई थी, मैंने बोला एक बार पूछ तो लेते, करने से पहले मुझे गुस्सा आया, मैंने बिना पूछे ये सब मत किया करो। तो फिर बस फ़ोन आने लगा, दीदी अपना झाड़ू वाड़ू लगाने लग गई, हम लोग काम करने लग गए हैं। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा नहा धो के मतलब थोड़ा तैयार होके सारा काम करके यहाँ पे आ गई क्रीम पाउडर लगाने के लिए, थोड़ा सा तैयार। दीदी को भी मैंने तैयार किया, आँख में क्रीम घुस गई मेरे। यही टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तैयार करने का, और इनका फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और आप लोग बताओ जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज करूँगी उन सब के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्या क्या यूज़ किए हैं। और अमेज़ोन से ज़्यादातर मैं प्रोडक्ट मंगाती हूँ, अमेज़ोन पे सेल चलती रहती है, ऑफ़र भी चलते रहते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट भी चलते हैं, रिटर्न बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, वहाँ पे आपके पैसे वापस आने में कोई टेंशन नहीं होती, बहुत आसानी से आपके पैसे जो भी आपने ख़रीदा है उसके पैसे बहुत ही आसानी से आपके वापस आ जाते हैं। इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती, प्रोडक्ट ख़राब है या कोई कमी है तो बहुत अच्छे से ईजिली रिटर्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और अमेज़ोन के प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आए दिन सेल चलती रहती है, ऑफर्स निकलते रहते, कॉम्बो चलते रहते हैं, तो आप लोग भी वहाँ से लाभ उठाइए। तो ये देखिए, ये लिपस्टिक, सिंदूर, A to Z लाइनर वगैरह, सनस्क्रीन, बॉडी लोशन, सभी के प्रोडक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। साड़ी में पिन मैंने बोला बाद में लगाऊंगी, पहले ये कर लूँ। मैंने डबल लिपस्टिक लगाई है तो मेरी ना बहुत दिन चलती है, दीदी बोलती है तुम्हारी लिपस्टिक बहुत चलती है। थोड़ा सा मैंने लिपस्टिक के ऊपर हाइलाइटर लगा दिया जिससे ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पर पसीना इतना आ रहा था, करने का कोई वो ही नहीं हो रहा था, देखो। तो इस तरीके से मैंने लगाई लिपस्टिक और हो गया है सारा काम। ये थोड़ा सा लाइनर कभी कभार बस आप लोगों को दिखाने के लिए। दीदी का भी मैंने मेकअप किया, मोबाइल जब बैटरी नहीं थी मोबाइल में तो इस वजह से सूट नहीं हो पाया, उतना ही हो पाया, फिर मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। मैंने अब अगली नेक्स्ट बारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैंने बोला ठीक है छोड़ दो अभी बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारा मेकअप वेकअप करके, बाल मैंने जूड़ा पहले ही बना लिया था तो ये था। अब मैं साड़ी में पिन वगैरह लगा के, ये देखो मैंने पिन लगा लिया। ये वाली बिंदी, ये वाली शाइनिंग वाली बिंदी ना रुकती नहीं है। और साड़ी तो आप लोगों को पता है मैं कितनी नीचे नीचे पहनती हूँ, मुझे नीची साड़ी ही पसंद है, ऊंची नहीं। थोड़ी देर बारिश हुई और बंद हो गई है, और लाइट है नहीं, दूध गर्म हो गया है चूल्हे पे, चाय बना के पी ली हम लोगों ने। बच्चे ऊपर हैं, वंशिका गई हैं, अंधेरा अंधेरा हो गया है। देखते खाना कितना रखा है फिर उसके हिसाब से बनाएंगे, हाँ दीदी। ओहो बर्तन तो खाली पड़े हैं, खाली है। अब भाई
सारे बर्तन खाली हैं। हम तो सोच रहे थे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, रखा है क्योंकि गैस खत्म हो गई है, इस वजह से बर्तन लेके जा रहे हैं। गला देती हूँ उनको। गल जाएंगे फिर धो लेंगे। दीदी के खाने खेलने वो करने यहाँ पे ये बैठे हैं। दीदी क्या बना रहे हो? दीदी क्या बना रहे हो? करेला। यहाँ दीदी के भर में करेला बन रहे हैं। और क्या बनाऊं? मैं क्या बनाऊं? दीदी। और यहाँ पे देखो हम लोग छत पे बैठे हुए, दीदी कैसे आटा वगैरह को छोड़ के और नाचने में लगी हुई है। थोड़ा सा मैंने म्यूजिक वो उड्या उड्या रे कबूतर मेरे पे बैठा, ये वाले इस पे करने में लगी हुई है। फिर रजत ने भी किया। रजत का नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो कैसे करने लगी है, देखो देखो। हम लोग छत से देख रहे थे, मतलब दीदी को करना अच्छा लगता है, काम धंधा छोड़ के देखो लग गई है उसमें डांस करने में। एकदम फिट भी है, कितनी पतली पतली, कितनी स्लिम है एकदम से। तो ये कर रही थी, हम छत से वीडियो बना रहे थे। फिर अभी देखो, अभी हमें देखा नहीं है। फिर लास्ट में मैंने रियल आवाज़ रखी, फिर वहाँ से दीदी ने देख लिया। फिर देखो फिर हंसने लगी, फिर बोली तू भी आ जा। ऊपर धुलाई कर रही हो, देखो पानी कैसे चू रहा है सीढ़ियों से। सीढ़ियों पे से दीदी चू रहा है पानी। सारी सफाई हो गई। सीढ़ियों पे से चू रहा है पानी, टपक रहा है। हाँ, यहाँ दीदी करने लगी हैं अपनी सफाई वगैरह। भाई साहब वगैरह सब चले गए क्योंकि अमावस है कल, तो सारी जल वगैरह चढ़ता है, तो इस वजह से सारी सफाई वगैरह करके यहाँ पे देखो बर्तन वगैरह निकाल दिए, रसोई साफ़ हो गई है। मुझसे बोला प्रीति तुम यहाँ से मुझे बाल्टी भर भर के दे देना। मैंने बोला ठीक है। सारी सीढ़ियाँ वगैरह धोने में लगे हुए हैं। और मेरी साड़ी का जब पिन निकल जाता है तो मुझसे साड़ी ये संभलती नहीं है, मैं बिना पिन की साड़ी पहनती नहीं हूँ। पर दीदी मैं काम कर रही थी, तैसे ही दीदी ने मुझे बुला लिया कि प्रीति, वो वंशिका से बुलवाया कि जाओ मम्मी को बुला दो, मदद करा दे। तो फिर आप लोगों को पता है, फिर मैं ऐसी ही चली है। मैंने वो दीदी बुलाती, मैं तुरंत आ जाती हूँ। तो दीदी की थोड़ी बहुत मदद करवाई। बर्तन ये सारे, मैंने बोला दीदी मैं यहाँ बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं रसोई में बर्तन धो दूँगी, यहाँ मुझसे नहीं धुलेंगे। तो दीदियों का इस तरीके से काम मतलब बोलती है, वो काम करना होता है। आप लोग बोलते हो कैसे अपनी जिठानियों की नौकरानी बन के रहते हैं, तो ये नौकरानी बन के नहीं, ये बड़ों की इज्जत होती है। मैं बोलती हूँ वो दीदी भी करती है, ऐसा नहीं दीदी नहीं करती हैं। तो बड़ों का काम करने में नौकरानी नहीं हो जाते हैं। आप लोग इतने सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि अपनी जिठानियों को ऐसे काम करने में लगी रहती हूँ जैसे उनकी नौकरानी हूँ। तो आप लोगों को नौकरानी लगता है तो हाँ ठीक है, हाँ हूँ मैं अपनी जिठानियों की नौकरानी। बड़ों का काम करने में कोई वो नहीं होता है। बड़ों का काम करने में इतना काम करने में ना ही मेरा शरीर घिस जाएगा, ना ही कुछ हो जाएगा, दीदियों को भी अच्छा लगेगा। और दीदियाँ भी, ऐसा नहीं है बच्चों का ख्याल, मैं सो जाती हूँ सारा दीदी देखती है, मैं नहीं देखती हूँ। तो बस दीदी की यहाँ पे से यहाँ आगे का सारा हॉल वगैरह धुल गया, सारा हो गया है। और देखो रजत आ रहे हैं, और पता है रजत की जो बहू है उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, छाले वगैरह होने में उनका ऐसे ही जा रहा है, तो इस वजह से। चलिए मैं इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।